हदीस के अल्फाज हैं, जो शख्स धोखा देता है वो हम में से नहीं है। इसी तरह से एक हदीस का अल्फाज कुछ यूँ है कि जब आप कुछ बोलें तो अच्छा बोलें, नहीं तो खामोश रहें। अब हम लोग अपने माशरे में अगर देखें तो हम लोगों ने किसी को मुखातिब कर रहा हो हम गाली दे देते हैं। उसके अलावा धोखा दही तो खैर बहुत ही आम हो गई है। तो आप समझते हैं कि हम जो अपने आप को इस्लामी माशरा कहते हैं इसमें कोई ज़रा बराबर भी सदाकत है? हदीस के अल्फाज तो बस अब हम बोलते ही हैं, करते अमल नहीं करते। अमल कहाँ है? हर बंदा बस दूसरे को खींचने के चक्कर में है। सर ये तो हमारी सबकी जहालत ही है ना कि हमारे मुआशरे में पढ़े लिखे लोग हो गए इस तरह कर रहे हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं हम। इतनी ये चीज़ आम हो गई है, अखलाक के नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है मतलब हम खुद ही नहीं ठीक तो दूसरे को क्या कहेंगे। अब पहले अपना अंदर ठीक कर लें, अपना ईमान पक्का कर लें तो फिर ठीक है। हर आदमी जो है ना वो नौसरबाज बना हुआ है, चाहे कुछ भी है। उसमें हमारे हुक्मरान लगा लें, आप कोई भी लगा लें, कोई बंदा फेर नहीं है। हमारे लिए कोई भी चीज़ कोई मसला नहीं रह गई। सब गलत चीज़ें जो सी हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम भूल गए हैं। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से। कोई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी कर रहा है। जो मेरे अल्लाह ने कहा, जो मेरे हजूर ने कहा, वही चीज़ें जो है ना हमारे सामने आ रही हैं। जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई त्यौहार आता है, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी, धोखा दही, ऐसी जो चीज़ें हैं इनको हम माशरे में क्यों परवान चढ़ा रहे हैं? ये माशरती रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये इसके ऊपर गवर्नमेंट इनके ऊपर सख्ती करे, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को पकड़े तो इस पर कंट्रोल हो सकता है। जब भी हमारा कोई मजहबी त्यौहार आता है, ये उल्ट दुनिया है, सब दुनिया उल्टा है। लोगों के मुल्कों में उनका मजहबी त्यौहार आता है तो वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं, हमारे मुल्क में उल्टी महंगी हो जाती है। भाईजान ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि वाकई हर चीज़ गायब हो गई है, वरना कोई पूछने वाला नहीं हो तो फिर किसने कंट्रोल करना है। लोग तो करते हैं ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते जाएँ। अब माह रमज़ान आ रहा है, इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, पहले से ही हो रही है। जो इन दिनों में 10 रुपये किलो चीज़ बिक रही होती थी ना, आज 200 रुपये किलो है। अहदीस की रूह से देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स हम में से नहीं जो किसी को धोखा दे। तो हमारे तो इर्द गिर्द धोखा दही बड़ी आम नहीं है। अब देखें ना, अब आप इमरान खान को ही ले लें, वो मदीना की रियासत बना रहा था, तो ये क्या बन गया, किसको कहे जाके। सर ये उस कौम तो है ही नहीं है, ये उल्टी डगरते चल पे हैं, ये मुसलमान थोड़े हैं। हम भाई से शर्मिंदगी है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ना भैया। हम मुसलमान हैं, हमें उसी को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के बताए तरीके के मुताबिक चलना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, दूसरों का भी एहसास करना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो भी हैं, इस्लाम के मुताबिक माशरा चले तो हर चीज़ सुधर सकती है। लेकिन हम तो अपने आप को इस्लामी माशरा कहते हैं। इस्लामी माशरा ही कहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं है सर। हम दूसरी दुनिया पे निकल आए हैं। हर किसी का ये रातों रात अमीर हो जाए, चोरी कर लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें। जो लोग जिन्हें हम गलत कहते हैं उन्होंने वो सारे असूल अपनाए हुए हैं। हम बाहसीयत मुसलमान, हमारे वो अमाल है ही नहीं। यानी आप समझते हैं कि अहादीस के ऊपर जो अमल दरामद है उससे माशरे में बेहतरी लाई जा सकती है? असल में बात जहाँ तक मुआशरे की है ना, तो उसके ऊपर माहौल बड़ा असर करता है। अगर आप इस्लामी मुआशरे में बैठेंगे तो आप इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से चलेंगे। क्यों नहीं जाए सर? मैं आपको दिन की दावत दूंगा, आपको दूंगा, आप आगे देंगे, वो सिलसिला चलता जाएगा। अभी ये तो हमें खुद सोचना चाहिए। हम मुसलमान हैं, बेंगे मुस्लिम, हमें दूसरों का अपने से पहले उनका ख्याल रख के सामने रख के चलना चाहिए। ऐसे मुआशरा सुधरेगा, वरना अपने आप तो नहीं सुधरता। एक हदीस के मुताबिक बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफकत, ये तमाम अहकामात वो हैं जो इस्लामी माशरे के अंदर लाजमी उसका हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो गालियाँ हों, ये बड़ी आम हो गई हैं चीज़ें, मसला ही कोई नहीं रहा। ये गलत बात है। छोटों से, बड़ों से शफकत से, प्यार से, बच्चों से खुसूसन प्यार से। हम दुकानदार लोग हैं, हमारे यहाँ कस्टमर ही आते हैं, अच्छे कस्टमर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। खलूस प्यार, हमारी दुकानदारी चलती है तो हमारे खलूस, हमारे प्यार, और इसी वजह से हम बैठे हुए। नाज़रीन, आपने आज की वीडियो में देखा कि लोग माशरती रवैयों के हवाले से क्या राय रखते हैं। हदीस का मुतालिया किया जाए तो
पड़ोसियों के हकूक़ से लेकर ज़ुबान के गलत इस्तेमाल समेत धोखाधड़ी तक पर हर चीज़ बड़ी वाज़ेह है। यकीनन इस पर अमल करने के लिए ना तो किसी मौलवी की पैरवी की ज़रूरत है और ना ही किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सिर्फ़ देखना है तो अपने गिरबान में देखना है और झांकना है और देखना है कि आखिर ये एहसास इन तमाम चीज़ों का जो हमारे माशरे से ख़त्म होता जा रहा है, इसको इनफरादी और इज्तमाही तौर पर हमने किस तरह से दोबारा उजागर करना है। अपने मेज़बान इरफान कुरैशी को अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।